हरि आप हरो जनरी भीर। ये पंक्तियां हैं 16वीं सदी की महान संत कवयित्री मीराबाई की। आज हम उनकी दो ऐसी प्रार्थनाओं की दुनिया में उतरेंगे जो हमें भक्ति का एक बिल्कुल नया मतलब समझाती हैं। देखते हैं कि उनकी सोच कितनी गहरी, कितनी अनूठी थी। तो शुरुआत करते हैं पहली प्रार्थना से। और ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये एक पुकार है, एक गुहार। इसमें मीरा अपने प्रभु को एक ऐसे शक्तिशाली रक्षक की तरह देख रही हैं और उनसे कह रही हैं कि मेरी पीड़ा, मेरे दुख को हर लो। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। मीरा सिर्फ मदद नहीं मांग रही हैं, नहीं, वो तो अपने प्रभु के सामने बाकायदा सबूत पेश कर रही हैं, एक केस बना रही हैं। वो पुरानी कथाओं का जिक्र करके उन्हें याद दिला रही हैं कि अरे, भक्तों की रक्षा करना तो आपका स्वभाव है, आपका काम है। उनका पहला सबूत, वो कहती हैं, द्रौपदी लाज राखी आप बढ़ायो चीर। सोचिए, ये कौन सी कहानी है जिसका जिक्र मीरा यहाँ कर रही हैं? यह है उनका पहला और सबसे दमदार सबूत। ये कहानी है महाभारत की। वो पल जब भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित किया जा रहा था, उनका चीर हरण हो रहा था। उस बेबसी के आलम में उन्होंने भगवान कृष्ण को पुकारा, और फिर जो हुआ वो एक चमत्कार था। कृष्ण ने उनकी साड़ी को, आप कह सकते हैं, अनंत बना दिया। वो बढ़ती गई और कभी खत्म ही नहीं हुई। इस तरह उनकी लाज बची। मीरा यही तो कह रही हैं कि जैसे आपने तब बचाया था, वैसे ही अब मुझे भी बचाइए। अब आते हैं मीरा के दूसरे सबूत पर, और यहां देखिए, प्रभु का रूप बिल्कुल बदल जाता है। अब वो सौम्य नहीं बल्कि उग्र हैं, भयानक हैं। मीरा कहती हैं, भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। नरहरि यानी नरसिंह। ये कहानी तो हम सब ने सुनी है ना, भक्त प्रहलाद की। उनके राक्षस पिता हिरण्यकश्यप उन्हें तरह तरह के कष्ट देते थे। तो अपने इस नन्हे भक्त को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने क्या किया? वो एक खंबे से नरसिंह के रूप में प्रकट हुए, आधा इंसान आधा शेर, और उस अत्याचारी राजा का अंत कर दिया। तो मतलब साफ है ना, भगवान अपने भक्त के लिए अपना रूप तक बदल लेते हैं। और फिर आता है मीरा का तीसरा और आखिरी तर्क। वो कहती हैं, भूडतो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। यहां एक बहुत ही कमाल की बात है। मीरा अब इंसानों से आगे बढ़कर हर जीव की बात कर रही हैं। भगवान की दया सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है। ये कहानी गजराज मोक्ष की है। सोचिए, एक विशाल हाथी, एक राजा जिसे एक मगरमच्छ पानी के अंदर खींच रहा है। मौत बिल्कुल सामने है। उस आखिरी पल में जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, गजराज ने पूरी श्रद्धा से एक कमल का फूल भगवान विष्णु को अर्पित किया, और बस उसे बचा लिया गया। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि अगर पुकार सच्ची हो, भक्ति में दम हो, तो आखिरी क्षण में भी मोक्ष मुमकिन है। तो कुल मिलाकर इस पहली प्रार्थना का सार क्या है? यही कि जब भी संकट आए, जब भी मुश्किल हो, तो भगवान ही सबसे बड़े रक्षक हैं। ये प्रार्थना, ये एक ज़रूरत से जन्मी प्रार्थना है। लेकिन अब तैयार हो जाइए, क्योंकि मीरा की जो दूसरी प्रार्थना हम देखने वाले हैं, वो इससे बिल्कुल ही अलग है। यहां से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। मीरा की भक्ति का एक बिल्कुल नया रूप हमारे सामने आता है। अब वो कुछ मांग नहीं रही, बिल्कुल नहीं, बल्कि अब वो खुद को पूरी तरह से समर्पित करना चाहती हैं। ये मदद की पुकार नहीं, ये सेवा का संकल्प है। सुनिए, वो क्या कह रही हैं? श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी। चाकर मतलब सेवक, नौकर। जरा सोचकर देखिए इस बात को। एक रानी जिसके पास सब कुछ था, वो सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपने प्रभु की दासी बनना चाह रही है। इससे बड़ा समर्पण और क्या हो सकता है? और ये बस कोई हवाई बात नहीं है। आप देखिए, मीरा ने तो अपनी इस नौकरी का पूरा ब्यौरा तैयार कर लिया है। वो कहती हैं कि मैं चाकर बनकर एक बाग लगाऊंगी, ताकि रोज सुबह अपने प्रभु के दर्शन कर पाऊं। वृंदावन की गलियों में घूम घूम कर उनकी लीला के गीत गाऊंगी। यहां तक कि आधी रात को यमुना किनारे अपने श्याम का इंतजार भी करूंगी। मतलब हर एक चीज सोची समझी है, पूरी योजना है। तो ठीक है, सेवा तो ये सब करेंगी, लेकिन इसके बदले में तनख्वाह क्या होगी? मीरा को कोई दुनियावी चीज नहीं चाहिए। वो 3 चीजें मांगती है और वही उनकी तनख्वाह है। पहली, दर्शन, यानी रोज अपने प्रभु को देखने का सुख। दूसरी, सुमरन, हर पल उनका नाम याद करने का हक। और तीसरी, भाव भक्ति की जागीर, यानी भावनात्मक भक्ति की दौलत। बस यही है उनकी असली कमाई। तो अब अगर हम इन दोनों प्रार्थनाओं को आमने सामने रखें, तो क्या दिखता है? एक तरफ है याचना, तो दूसरी तरफ है समर्पण। एक तरफ भगवान की बचाने की शक्ति पर जोर है, तो दूसरी तरफ भक्त की सेवा करने की इच्छा पर। एक प्रार्थना संकट के एक पल के लिए है, तो दूसरी
दूसरी तो जीवन भर का मकसद है। पहली में भगवान एक बाहरी रक्षक हैं और दूसरी में वो मन के भीतर बैठे स्वामी हैं। तो ये जो दो प्रार्थनाएं हैं, ये हमें मिलकर भक्ति की एक मुकम्मल तस्वीर दिखाती हैं। मीराबाई हमें यही तो समझा रही हैं कि ये दोनों रूप, संकट में सुरक्षा मांगना और खुशी से सेवा करना, असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मीराबाई के लिए भक्ति एक पूरा रिश्ता है। इसमें इतनी नरमी है कि मदद मांगी जा सके और साथ ही इतनी ताकत भी कि बदले में अपना सब कुछ लुटाया जा सके। सच्ची भक्ति सिर्फ मांगना नहीं है और न ही सिर्फ देना है। ये तो इन दोनों के बीच का एक जिंदा, एक धड़कता हुआ रिश्ता है। और आखिर में मीरा की ये भक्ति हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के इस दुनिया में जहां हर चीज का हिसाब किताब होता है, हर चीज एक लेन देन है, उस दुनिया में बिना कुछ भी वापस पाने की उम्मीद के किसी से प्रेम करने का असल में क्या मतलब है?